गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आपके ग्रुप सेकंड इंट्रोन स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो अपन स्प्लाइसिंग का जो लेक्चर है उसको ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्लाइसिंग, क्या होता है स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड लाइगेशन या जॉइनिंग ऑफ एक्सोन, कैसे कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो हम मेजर स्प्लाइसिंग पढ़ चुके हैं, माइनर स्प्लाइसिंग पढ़ चुके हैं, ग्रुप वन इंट्रोन स्प्लाइसिंग, ग्रुप सेकंड इंट्रोन स्प्लाइसिंग पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर प्रीवियसली मतलब अगर देखा जाए तो सीएसआई में अब लेटेस्ट जो सीएसआई का एग्जाम हुआ है उससे पहले वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ग्रुप वन एंड ग्रुप सेकंड इंट्रोन स्प्लाइसिंग पे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे ही आज हम एक और स्प्लाइसिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्लाइसिंग इतनी ही नहीं है। स्प्लाइसिंग के अंदर अगर हम देखें, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग बची हुई है, आपका ट्रांस स्प्लाइसिंग बची हुई है, आपके एक्सोन शफलिंग है, आरएनए एडिटिंग है, टीआरएनए स्प्लाइसिंग है। तो बहुत सारे टॉपिक है अभी स्प्लाइसिंग के अंदर, तो अभी भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, स्प्लाइसिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। क्या टॉपिक है आज का? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक का नाम है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। क्या होती है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग? थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और क्यों पढ़ते हैं हम अल्टरनेट स्प्लाइसिंग को। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास। एंड हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल अगर हम एक क्रोमोसोम पर एवरेज जीन देखें तो 1000 अप्रोक्सीमेटली जीन है। हाँ, किसी में कम भी है, किसी में ज़्यादा भी है। तो हम देखते हैं कि 23 जो पेयर ऑफ जीन है, पर हमारे पास जो इनके और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 30,000 जीन प्रेजेंट होती है। अगर आप एक क्रोमोसोम को देख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें, इस क्रोमोसोम पे अप्रोक्सीमेटली एक क्रोमोसोम पे अगर हम देखें तो हमारे को देखने को मिल जाएगी 1000 जीन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब 1000 जीन है और हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो मतलब मान के चल लो कि हमारे पास इन ह्यूमन जीनोम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी जीन होती है? 30,000 जीन बोलते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट है। 30,000 जीन प्रेजेंट है। बट प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, प्रोटीन कितनी है, यहाँ पे प्रोटीन का नंबर कितना है? तो आप देखोगे यहाँ पे कि 45,000 प्रोटीन है। 45,000 प्रोटीन है। तो आप सोच रहे होंगे कि 30,000 जीन से 45,000 प्रोटीन कैसे बनेगी? मतलब 30,000 जीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 45,000 ऑफ प्रोटीन। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे बनेगा ये? मतलब कि अगर एक जीन क्या एक से ज्यादा प्रोटीन बना के जा रही है, और बना के जा रही है तो कैसे बना के जाएगी? एक ही जीन से एक से ज्यादा प्रोटीन कैसे बन सकती है? समझ में नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, कुछ टॉपिक लाइक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हम पढ़ेंगे, आरएनए एडिटिंग हम पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, एक्सोन शफलिंग एंड आरएनए एडिटिंग, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि एक ही एमआरएनए से, एक ही जीन के एक एमआरएनए से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जीन थी, पहले जीन कोई एक्स जीन है, वो एक्स जीन ट्रांसक्राइब हो रही है, एक्स एमआरएनए बना रही है, ट्रांसलेट होकर एक्स प्रोटीन बना के जा रही है, और कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि वो एक्स जीन ट्रांसक्राइब होकर क्या बना के जा रही है? वाई एमआरएनए बना के जा रही है, एंड वाई प्रोटीन बना के जा रही है। वही जीन, सेम जीन कुछ टाइम बाद ट्रांसक्राइब होकर जेड एमआरएनए बना के जा रही है, एंड जेड टाइप की आपके प्रोटीन बना के जा रही है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आपको लग रहा होगा ना कि क्या बोल रहे हैं सर ये। तो देखो, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंस। इसके ऊपर 4 नंबर के मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ में आए थे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ सर, हमें तो देखा ही नहीं है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कनेक्ट किया था। ठीक है, बैंड के ऊपर क्वेश्चन दिया था, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए जो मेजर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लाइक आरएनए एडिटिंग, एक्सोन शफलिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। तो इसमें से आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सोन शफलिंग क्या होती है और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या होती है। इससे आज हम देखेंगे कि सेम जीन है, अगर एक ही जीन से हम 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन कैसा बना सकते हैं, या 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एमआरएनए हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? या आपको समझ में आ गया हम पढ़ने क्या वाले हैं? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। ठीक है, तो देखो क्या है, व्हाट इज अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। तो देखो, अगर हम देखें कि इन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हम क्या बोलेंगे, इन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, जो एक्सोन्स होते हैं ना, जिनको हमें लाइगेट करना होता है, विच आर कोडिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए।
ठीक है, तो एक्सॉन इन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक्सॉन्स आर डिलीटेड, ये क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर एक्सॉन डिलीट हो रहे हैं कैसे? फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। फॉर एग्जांपल लाइक ये 5 प्राइम एंड है और ये देखो ये हमारा 3 प्राइम एंड है, ठीक है, एंड ये 3 प्राइम एंड ये है 5 प्राइम एंड, क्लियर, डीएनए है। अब इस डीएनए के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर E1 में बोल रहा हूँ एक्सॉन 1 E1 I1 E2 मतलब एक्सॉन 2, I1 का मतलब है इंट्रॉन 1 एंड देन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या I2, देन हम देख रहे हैं यहाँ पर E3, देन हम देख रहे हैं I3, देन हम देख रहे हैं E4, देन यहाँ पे हम देखेंगे I4 एंड देन E5 मतलब कि एक्सॉन। कितने एक्सॉन है यहाँ पे? 5। एक्सॉन हमेशा एंड पे होते हैं, इंट्रॉन हमेशा मिड में होते हैं, ये आपको पता ही है, 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चार क्या है, इंट्रॉन है और 5 यहाँ पर एक्सॉन है, और हमें पता है कि ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर लाइगेटेड, ओके, या एक्सॉन्स आर जॉइंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे हम दो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, इंट्रॉन तो रिमूव किए, हमने इंट्रॉन रिमूव किया, और अगर हम दो टाइप का देखेंगे हम यहाँ पे कि एमआरएनए, दो टाइप के एमआरएनए बना रहा हूँ यहाँ पर। एक एमआरएनए के अंदर, इस वाले एमआरएनए के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सॉन, जब मैं क्या कर रहा हूँ स्प्लाइसिंग करने गया तो यहाँ पर मैंने देखा एक्सॉन जो 4 था, एक्सॉन 4 इज डिलीटेड, एक्सॉन 4 इज डिलीटेड। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एमआरएनए आ रहा है 5 प्राइम एंड यहाँ पर है 3 प्राइम, यहाँ पर है 3 प्राइम, तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक्सॉन 1 मिलेगा डेफिनेटली, एक्सॉन 2 मिलेगा, एक्सॉन 2 यस, एक्सॉन 3 मिलेगा यस, एक्सॉन 5 मिलेगा यस, मतलब एक्सॉन 4 क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। एज वेल एज अगर अपन देखें यहाँ पर एक और एमआरएनए बना रहा हूँ, 5 प्राइम एंड है, और ये देखो ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम एंड है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने करा है कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सॉन 3 इज डिलीटेड, एक्सॉन 3 इज डिलीटेड, मतलब कि मैंने क्या डिलीट किया है, आपकी बार मैंने डिलीट किया है एक्सॉन नंबर 3। एक्सॉन 3 को डिलीट करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो आप, यहाँ पे बनेगा एक्सॉन 1, यहाँ पे बनेगा एक्सॉन 2, यहाँ पे होगा क्या एक्सॉन 4 और एक्सॉन 5, मतलब कि दो टाइप के एमआरएनए बन गए आपके सामने। एक के अंदर क्या है, पहले क्या था, जीन के अंदर क्या था, 5 टाइप के एक्सॉन थे, बट हमने क्या देखा, जब ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग या ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे एक्सॉन 4 इंट्रॉन तो रिमूव हुई डेफिनेटली, यहाँ से इंट्रॉन तो रिमूव हो गए, इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, यहाँ से भी क्या हो गए, इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स क्या हो गए, रिमूव्ड हो गए, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सॉन भी डिलीट हो गए। एक्सॉन डिलीट होने से क्या हुआ, हमारे को डिफरेंट काइंड ऑफ एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, दो डिफरेंट टाइप के एमआरएनए बने, यस। अब इससे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जीन एक ही थी पर इससे रिजल्ट क्या देखने को मिला, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, स्प्लाइस्ड, ये क्या है, ये है स्प्लाइस्ड एमआरएनए, स्प्लाइस्ड एमआरएनए किसका है, अल्फा ट्रोपोनिन टी का, ठीक है। एंड ये किसका है, ये भी स्प्लाइस्ड एमआरएनए है, ये क्या है, ये भी स्प्लाइस्ड एमआरएनए है, ठीक है, बीटा ट्रोपोनिन टी। मतलब कि यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बन सकती है एक ही प्रकार की जीन से, एक ही टाइप की जीन से, डेफिनेटली। मतलब कि एक्सॉन्स आर डिलीटेड, यस, मतलब कि पहले अगर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा था, अब दोबारा मैं कुछ टाइम बाद अगर एक्सप्रेशन चेक करूं तो दूसरा टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, यस। मतलब कि एक रिसर्चर अगर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्या क्वेश्चन आएगा, इफ ए रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, उसने क्या करा, एक जीन को लिया और जीन लेने के बाद उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करने के बाद उसने पहले उसका क्या करा, एक्सप्रेशन किया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, जो प्रोटीन बनाई, एंड देन उसको अपना रिजल्ट देखने को मिल गया। बट कुछ टाइम बाद उसने क्या करा, उसने सेम एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया, बट उसको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, क्यों,
क्योंकि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो गई है, मतलब कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से क्या हो गए, एक्सोन डिलीट हो गए। एक्सोन डिलीट होने की वजह से जो ट्रांसक्रिप्ट बना और जो ट्रांसलेट करके जो हमारी प्रोटीन बनी वो डिफरेंट थी, तो पहले तो रिजल्ट दे दिया, बाद में रिजल्ट नहीं दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी स्प्लाइसिंग हुई है, यस। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, यस। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लाइक ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अगर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो सेल है, या मैं बोलूँ ये एक लिवर सेल है, ये देखो ये एक लिवर सेल है, ये लीवर है, ये मसल्स है, ये मसल सेल है, और ये देखो आई सेल हो गई, ठीक है। और ये बहुत सारे अपन सेल्स ले सकते हैं। एंड देन मैं क्या बोल के जा रहा हूँ कि तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर एक जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, जीन का नाम है एक्स जीन। क्या नाम है इसके अंदर, मैं कोई भी जीन ले रहा हूँ, एक्स जीन है, क्योंकि सी ऐसा नाम थोड़ा ना देगा जीन का, वो क्या बोलेगा, इफ रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, वो क्या कर रहा है, एक्स जीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहा है। एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करने के बाद उसने क्या करा, उसने जब जेल लैक्टोफोरेसिस, उसने ट्रांसक्रिप्शन किया, उसने क्या करा, इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, इसने क्या करा, इसका देन एमाइने बनाया, एंड देन ट्रांसलेशन करके वो प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन बना के जा रहा है। अब उसने क्या करा, उसने जेल लैक्टोफोरेसिस किया, तीनों सेल के साथ में सेम एक्सपेरिमेंट किया है, तीनों सेल के साथ में, मतलब कि कौन कौन सी सेल थी, एक तो लीवर सेल थी, एक मसल सेल थी, एक आई सेल थी, तीनों के साथ में सेम एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन उसने जेल लैक्टोफोरेसिस किया। जेल लैक्टोफोरेसिस करने के बाद में उसने जब ऑब्जर्व किया, उसको देखने को मिला कुछ अलग। क्या अलग था वो, देखो, ये देखो, उसको देखने को मिला क्या, ये देखो, ये मैंने जेल का पैटर्न बना दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लीवर सेल, यहाँ पे मसल सेल के लिए, यहाँ पर आई सेल के लिए। एंड देन मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है व्हाट, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला तीन डिफरेंट काइंड ऑफ जेल, सॉरी, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड्स आर ऑब्जर्व इन जेल। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि एक बैंड यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई है। क्या मैं आंसर लगा सकता हूँ यहाँ पे, अगर ऑप्शन आ जाता तो ऐसा का ऐसा एज इट इज क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया था, ऑप्शन भी यही था, टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, ये आंसर था उसका, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग अकर्ड इज अकर्ड। तो टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग मतलब कि यहाँ पर जीन देखो सेम ही थी, जीन देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस हम देखें, यहाँ पे मैंने लीवर सेल, मसल सेल्स और आई सेल, तीनों के अंदर मैंने सेम जीन का एक्सप्रेशन चेक किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, प्रोटीन बनाई। बट जब मैंने जेल लैक्टोफोरेसिस किया, या मैंने इसको, अब इसको कैसे कर सकते हैं, जेल लैक्टोफोरेसिस किया, प्रोटीन है ना, प्रोटीन के लिए मैं वेस्टर्न ब्लोटिंग कर सकता हूँ। क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाना है और हार्ड बनाना है, तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने वेस्टर्न ब्लोटिंग किया। वेस्टर्न ब्लोटिंग करने के बाद मुझे ऐसा प्लॉट देखने को मिला है। अब वेस्टर्न ब्लोटिंग के लिए फिर मेरे को क्या करना, मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं इसको मेम्ब्रेन बना दूंगा, ये लो, ये देख मेम्ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन अपन इजीली बना सकते हैं। मेम्ब्रेन पे हमारे को तीन डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व हुए। अब ये क्या है, ये पहले डायग्राम था किसके ऊपर, ये जेल के ऊपर था, अब मैंने बोल दिया ये मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर लगाओगे कि यहाँ पे क्या हुई है, टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई है, देखने को मिली है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन, मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आपको दिक्कत ना है, द प्रोडक्शन ऑफ different RNA products, different RNA products products from a single product by changes in the uses of splicing junctions is
described as alternate splicing. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट RNA प्रोडक्ट फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट बाय चेंज इन द यूजेस ऑफ स्प्लाइसिंग जंक्शन इज डिस्क्राइब एज अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। डेफिनेटली सही बात है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो प्रोटीन देखने को मिल रही है, वो डिफरेंट मिल रही है। इसको हम कहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई। इसी के साथ हम एक और नया टॉपिक भी आज ही पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए हम देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सॉन शफलिंग। क्या नाम है टॉपिक का? एक्सॉन शफलिंग। व्हाट इज एक्सॉन शफलिंग? आप लोग गाना शफल करते हो? लाइक अगर अपने पास आपके पास प्लेलिस्ट होगी सॉन्ग की, आपके मोबाइल के अंदर भी सॉन्ग्स होंगे, तो आप एक तो देखते होंगे कंटिन्यूअसली करंट सॉन्ग, आप देखते होंगे क्या कि आप शफलिंग कर देते हो कि कोई सा भी गाना कभी भी बज सकता है। एक रिदम में नहीं आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा। वन आ रहा है तो लास्ट वाला अब आ सकता है, फिर बीच वाला कभी भी आ सकता है। तो एक रिदम के अंदर मतलब कि एक तरह से बीच बीच कोई सा भी गाना कभी भी आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं शफलिंग। तो ऐसे ही एक्सॉन शफलिंग भी होती है। तो इसके एक्सॉन शफलिंग के अंदर क्या होता है? एक्सॉन शफलिंग के अंदर द पोजीशन द पोजीशन ऑफ axons आर shuffled। शफल्ड बोल सकते हैं और एक्सचेंज बोल सकते हैं। एक्सचेंज्ड। हाउ? लाइक अगर वापस से हम अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक्सचेंज कैसे हो रही है, अपन वो देखते हैं। आपकी कोई जीन है, लाइक ये देखो एक जीन है। इस जीन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इस जीन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट है, लाइक E1 है, यहाँ पे I1 है, E2 है, यहाँ पर E2 है। ठीक है, एक्सॉन 2 है, इंट्रॉन 2 है, एक्सॉन 3 है, और इंट्रॉन 3 है, अपन बोल सकते हैं एक्सॉन 4 है। एंड ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सॉन्स हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब मेरे को पता है स्प्लाइसिंग होगी तो मेरे को पता है कि इंट्रॉन्स क्या होंगे? इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इंट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ओके, बट अब यहाँ पे हम इंट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्सॉन को लाइगेट करेंगे डेफिनेटली, बट यहाँ पर एक्सॉन क्या करके जा रहे हैं? शफलिंग कर रहे हैं। शफलिंग कैसे कर रहे हैं? देखो एक mRNA ऐसा बना, हमें क्या बनाना था? हमें बनाना था लाइक E1, देन क्या आना चाहिए था? E2, देन क्या आना चाहिए था? E3, एंड देन क्या आना चाहिए था? E4। ये हमारा mRNA बनना चाहिए था। बट आपको रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? आपको पहले ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, बाद में आपको देखने को मिल रहा है शफलिंग हो गई। शफलिंग लाइक आप देख रहे हो कि आपका mRNA जो देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। E1 की जगह E1 है, बट यहाँ पर E2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? E3 आ रहा है, देन E4 आ रहा है, एंड देन E2 आ रहा है। शफल हो गया, E2 लास्ट में चला गया। लाइक पहले आपका कौन आ गया? E3 आ गया, देन E1 आ गया, देन E2 आ गया, देन E4 आ गया। तो क्या एक्सॉन शफल कर रहे हैं क्या? क्या एक्सॉन की शफलिंग हो रही है? लाइक आपका E2 पहले आ गया, देन E4 आ गया, देन E3 आ गया, E1 आ गया। क्या एक्सॉन सफल हो रहे हैं? यस, एक्सॉन की शफलिंग हो रही है। लाइक ये देखो आपका E2 पहले देख रहे हैं, देन आपका यहाँ पर E3 देख रहे हैं, E4 देख रहे हैं, E1 देख रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सॉन की शफलिंग है। एक्सॉन क्या होता है? शफल हो रहा है। एक्सॉन शफल होने से क्या होगा? एक्सॉन शफल होने की वजह से क्या आपको जो प्रोटीन देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको जो प्रोटीन देखने को मिलेगी, क्या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ऑब्जर्व होगी? यस, एक्सॉन शफलिंग की वजह से भी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ऑब्जर्व हो सकती है एक ही जीन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये भी देखो, ये क्या है? इस ऐसे टॉपिक को हम क्या बोल रहे हैं? इस टॉपिक को क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन शफलिंग। एक्सॉन शफलिंग मतलब कि पोजीशन ऑफ एक्सॉन्स आर सफल्ड, मतलब कि कोई भी एक्सॉन कभी भी कहीं भी आ सकता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी कहीं भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे इसको क्या? एक्सॉन शफलिंग। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हम देख लेते हैं आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है। आज हमने क्या कवर किया? आज हमने पढ़ा अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। आज हमने कवर करी है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग।
ठीक है। क्या होता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग? हमने देखा था कि आपके जो एक क्रोमोजोम है इसमें अप्रोक्सीमेटली एवरेज 1000 जीन प्रेजेंट होती है। तो टोटल अगर हम देखें हमारी पूरी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है, बट प्रोटीन कितनी है? 45,000 प्रोटीन। तो हम देख रहे हैं कि 45,000 जो प्रोटीन है क्या वो 30,000 जीन से बनी है? यस। कैसे बनी होगी? तो हमने बोला कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या आरएनए एडिटिंग रेस्पॉन्सिबल है, या एक्सॉन शफलिंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम पढ़ रहे थे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या होता है? इन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक्सॉन्स आर डिलीटेड। एक्सॉन क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल देखा किसके अंदर? हमने देखा है अल्फा ट्रोपोनिन टी एंड बीटा ट्रोपोनिन टी का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जीन प्रेजेंट थी E1, E2, E3, E4 एंड E5, यहाँ 5 एक्सॉन थे। हमने क्या करा? एक्सॉन 4 को डिलीट किया। एक्सॉन 4 को डिलीट करके हमने क्या करा? हमने बनाया स्प्लाइस्ड एमआरएनए किसका? अल्फा ट्रोपोनिन टी का। ठीक है, अल्फा ट्रोपोनिन टी। एंड हमने अगर एक्सॉन 3 को डिलीट करते हैं इस जीन में से तो हम क्या बनाएंगे? स्प्लाइस्ड एमआरएनए बनाएंगे बीटा ट्रोपोनिन टी का। ठीक है, और जिससे हमें प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि हमने 3 सेल लिए, एक है लीवर सेल, एक है मसल सेल, एक है आई सेल। तीनों सेल के अंदर सेम जीन एक्सप्रेस हो रही है, मतलब एक्स जीन है। ठीक है, एक्स जीन का मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया। जब मैंने जेल के ऊपर इनका पैटर्न देखा, मैंने इनका जेल के ऊपर पैटर्न देखा तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड्स ऑब्जर्व हुए। मुझे देखो, मैंने जब ब्लॉटिंग करके देखा, क्योंकि प्रोटीन है तो ब्लॉटिंग कर सकते हैं अपन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का डायग्राम देखा तो मुझे डिफरेंट बैंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि डिफरेंट बैंड ऑब्जर्व हो रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं कि टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग इज अकर्ड, कि टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज अल्टरनेट स्प्लाइसिंग? तो द प्रोडक्शन ऑफ ए डिफरेंट आरएनए प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट आरएनए प्रोडक्ट का from a single product by changes in the uses of splicing junction is described as alternate splicing। बहुत ही ईजी है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई है। ठीक है, उसी के साथ हमने एक टॉपिक और पढ़ा, टॉपिक का नाम था एक्सॉन शफलिंग। व्हाट इज एक्सॉन शफलिंग? एक्सॉन शफलिंग क्या मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ एक्सॉन्स आर शफल्ड और एक्सचेंज, मतलब कि वो शफल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं शफल? मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमने जब स्प्लाइसिंग की होगी तो इंट्रॉन तो डेफिनेटली रिमूव हो गए होंगे, बट एक्सॉन क्या हुए? शफल हो गए। लाइक E1, E2, E3, E4 बनना था। नेक्स्ट टाइम हमने देखा तो यहाँ पे क्या बन रहा है? E1, E3, E4, E2 बन रहा है। देन हम देखा E3, E1, E2, E4 बन रहा है। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि अब डिफरेंट काइंड ऑफ क्या एमआरएनए मुझे देखने को मिल रहे हैं। टिश्यू स्पेसिफिक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और आपके एक्सॉन शफलिंग से हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको इजीली समझ में आ गया हो। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप इजीली कर पाओ। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है समझने में या कोई डाउट है तो आप क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, यहाँ दिक्कत है, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी अपनी जो भी डाउट्स है वहाँ पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके जहाँ भी आपको सुटेबल लगे वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड आपको पता ही है ICAR, ICMR एंड CSI के फॉर्म निकल चुके हैं अब, तो जल्दी से ICAR, ICMR एंड CSI के फॉर्म फिलअप कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।